हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। डियर फ्रेंड, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करें तो देखिए यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, बीए बीकॉम बीबीए वाले। और उसके बाद सेक्रेटरी असिस्टेंट में आपके एनी ग्रेजुएट चल जाएगा एंड रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव में आपकी एनी ग्रेजुएट चल जाएगा। और उसके बाद आपकी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट से रिलेटेड मल्टीपल वैकेंसी है। देन उसके बाद आपकी यहाँ पर बीएससी से रिलेटेड वैकेंसी होगी, 12th पास से रिलेटेड वैकेंसी होगी और आपके काफ़ी अदर स्ट्रीम से वैकेंसी हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये आपकी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में आपकी वैकेंसी निकली है। डियर फ्रेंड, यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। नवरत्न आपकी कंपनी है, इनके इंटरफेस से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 325 आपकी वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, जिनमें कि आपकी ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप हो गया, टेक्निकल अप्रेंटिसशिप हो गया, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक-एक करके सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को चेक करेंगे। आइए शुरू करते हैं, जिसमें आपके फर्स्ट है अकाउंट एग्जीक्यूटिव। इसमें आपका एजुकेशन में देखें तो बीकॉम है, बीबीए है, ग्रेजुएशन है विद इकोनॉमिक्स और बेसिक इंग्लिश और कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज हो। अपर एज से रिलेटेड बात करें तो 25 ईयर ओल्ड कैंडिडेट अप्लाई कर पाएँगे। मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट से रिलेटेड चेकआउट कर पाएँगे। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 12 मंथ का आपका ड्यूरेशन रहने वाला है। नंबर ऑफ अप्रेंटिसशिप आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो टोटल आपकी 115 आपकी अप्रेंटिसशिप यहाँ पे माँगी गई है। इसी के अकॉर्डिंग आइए आगे देखते हैं। सिक्योरिटिकल असिस्टेंट में देखें तो एनी ग्रेजुएट, चाहे आपके पास बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएँगे। अपर एज आपकी सेम है 25 सभी में और मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर से रिलेटेड भी सेम है 50% एंड टाइम है आपका और इनकी वैकेंसी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इसी प्रकार आपकी रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें आपका ग्रेजुएशन माँगा है किसी भी स्ट्रीम से, एज लिमिट आपकी सेम है जो बताई है और वैकेंसी की बात करें तो आपकी यहाँ पे वैकेंसी 30 रहने वाली है। इसी प्रकार डियर फ्रेंड, आप यहाँ स्लैब के अकॉर्डिंग चेकआउट करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल अप्रेंटिसशिप की बात करें तो डिप्लोमा माँगा है। डिप्लोमा से रिलेटेड आप केमिकल हो, आपके पास सिविल हो, कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंस्ट्रूमेंटल हो और आपके पास मैकेनिकल हो। इन ये सभी स्ट्रीम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएँगे। डिप्लोमा माँगा गया है, आपकी डिप्लोमा आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। अपर एज आपकी सेम है 25 ईयर ओल्ड सभी में एंड मिनिमम परसेंटेज भी यहाँ पर आपका 50 रखा है। ड्यूरेशन भी आपका यहाँ पर 12 मंथ का रखा है। नंबर ऑफ अप्रेंटिसशिप जो कि आपकी ट्रोम्बे और थल से रिलेटेड है। यहाँ वैकेंसी है टोटल अप्रेंटिसशिप, आप इस वाली रो में चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी 2 जगह की अप्रेंटिसशिप यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो आप अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं टोटल की बात करें तो आपकी 114 यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली हैं एंड आइए आगे देखते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। आपके पास बीएससी हो विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ और केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। अपर एज सेम है, मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स आपके 50% का क्राइटेरिया है। 12 मंथ का आपका यहाँ पर एंगेजमेंट पीरियड है और यहाँ पे चेकआउट करेंगे। एंगेजमेंट हो आप ट्रोम्बाई और थल से रिलेटेड आप चेकआउट करेंगे। 35 आपके ट्रोम्बाई और थल के लिए 39 है। टोटल आपकी 74 वैकेंसी हो गई हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। बॉयलर अटेंडेंट की देखेंगे, इलेक्ट्रिकल की देखेंगे, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंटल हो गया, लेबोरेटरी हो गया। 12th पास यहाँ पे माँगा गया है साइंस स्ट्रीम के अंडर में सभी में, याद रखेंगे। इसमें आपका 12th पास है, ये बीएससी है और फिजिक्स मेजर सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, केमिकल आपने मेजर सब्जेक्ट पढ़ा हो। मैक्सिमम एज, मिनिमम एज आपकी सेम है। 20 मंथ का आपका यहाँ पे एंगेजमेंट पीरियड है। डियर फ्रेंड, ऊपर वालों में आपके 12 मंथ का था, यहाँ पर आपके 24 मंथ का एंगेजमेंट है एंड एक-एक आपकी वैकेंसी है दोनों से रिलेटेड। आइए आगे देखते हैं। टोटल वैकेंसी आप यहाँ पे टोटल वैकेंसी देखिए, 325 आपकी वैकेंसी है सभी को मिलाकर और 5% का एज रिलैक्सेशन है आपके फाइनल सिलेक्शन ऑफ एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड। 5 ईयर का आपके यहाँ पे छूट होगी है, 45 वाले भी चल जाएंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट नोट से रिलेटेड रिजर्वेशन पोजीशन आप चेकआउट करेंगे। रिजर्वेशन से रिलेटेड आप यहाँ पे देख लीजिएगा अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एंड आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने सभी के लिए बता दिया है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट। स्टाइपेंड से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, ये हमें समझना होगा। स्टाइपेंड आप यहाँ चेकआउट करिए। टेक्निकल, वोकेशनल और अप्रेंटिसशिप और वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए
7,000 है, टेक्निकल अप्रेंटिसशिप और डिप्लोमा होल्डर इन एनी स्ट्रीम के लिए आपका 8,000 है, और जो हमारे ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी में भी ग्रेजुएशन उन्होंने की है, उनके लिए आपकी 9,000 रुपीज़ अप्रेंटिसशिप यहाँ पे स्टाइपेंड रखा गया है। याद रखेंगे दोनों पॉइंट को। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, पोस्टिंग से रिलेटेड बात करें तो आपकी ट्रॉम्बे मुंबई एंड थल में आपकी ये पोस्टिंग रहने वाली है। एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पे पोस्टिंग रहेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, मेरिट लिस्ट के बिहाफ पर आपका रहेगा। एंड उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। देन उसके बाद आपका एनएटीएस एनएपीएस में आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, उसको भी ये चेकआउट करेंगे। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन रहने वाला है। कैंडिडेट से रिलेटेड बता रखा है, ट्रेड के लिए आपका अप्लाई करना है यहाँ से, दोनों बता रखे हैं, और जो हमारे टेक्निकल हैं उनके लिए आपसे यहाँ से अप्लाई करना है। दो हमारी वेबसाइट होते हैं, आपको ये पता होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई से रिलेटेड डियर फ्रेंड, ये इन्होंने प्रोसीजर बता रखा है। प्रोसीजर आप यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। एंड इम्पोर्टेंट डेट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करिए। इम्पोर्टेंट डेट यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपकी शुरू हो चुकी है 29/8 से, और 12 सितंबर तक आपकी एप्लीकेशन रहने वाली है। एंड अदर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आप देखेंगे, पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो। याद रखेंगे ये डॉक्यूमेंट इन्होंने बता रखे हैं, तो आपके पास होनी चाहिए। सेल्फ अटैच प्राइमरी बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे क्लियर कट होने चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं, और क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको चेकआउट करेंगे। डियर फ्रेंड, इसके बाद आप ये बेसिक पॉइंट है, इनको एक बार अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को कवर कर लिया है। ऑनलाइन आपको वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, और यह अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो ये दी गई ईमेल आईडी पर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड, ये थी आज की अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सभी कैंडिडेट जरूर अप्लाई करिएगा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन एंड आपके ऑटोनोमस बॉडी से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी। एंड वीडियो को वाइंड अप करने से पहले रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, आप हमारी अदर वीडियो को चेकआउट करिए, जिसमें कि हमने आपकी मल्टीपल पोजीशन से रिलेटेड मल्टीपल वैकेंसी को डिस्कस किया है। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी, रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।